क्या है, एक बंदा जहाँ के बोल रहा दूसरे की बात भी नहीं रखी जाती। मेरी चीज़ें चोरी हुई है, मैं उसको अच्छा कैसे बोल दूंगा भाई? और तुम्हें एंटरटेनमेंट लग रही है। अपनी बारी में इतना बड़ी शक्ल थी वो रैप सुनने के बाद कि ये क्या गा गया, और एकदम चोर बोल दिया। पहले इंसान में अच्छा था। तुम करो तो एंटरटेनमेंट, हम करे गैर कानूनी। बिल्कुल। तू इतनी चीज़ें ब्लंट आके बोल रहा है, किसी का कुछ नहीं पता कौन किस लेवल पे है। पहली बार जब आपको क्रेडिट गानों में नहीं मिला और फिर उन्होंने यहाँ पे गाने का चोरी का आरोप लगाया, तो उस टाइम पे आपने विरोध क्यों नहीं किया पहली बार में ही? दादा विरोध किया था, मेरे कान धंधे सब बंद कर दिए गए। क्योंकि जब आपका नाम नहीं आता ना, आप 10 किस्म की चीज़ें बता सकते हो, एलिगेशंस लगा सकते हो। आपने शिकायत नहीं की किसी से? कहाँ शिकायत करता, उल्टा मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए लीगल एक्शंस लेने पड़े कि भैया जी मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरी चीज़ ही थी। जब आपके पास टीम की पावर होती है ना, और आप अकेले घर बैठे हो, आप जब एलिगेशंस लगते हैं, आप अपनी आवाज़ बाद में उठाओगे, पहले अपने आप को संभालोगे कि भाई ये कौन सी चीज़ आ गई। आज आपको एक बंदा चोर बोल जाए, आप एलिगेशन लगा दे, लॉ की चीज़ें फेंक दे, आप पहले कहाँ जाओगे? उसमें मीडिया थी। ये तो आज हम आके आप लोगों के मीडियम से बात कर पाते हैं। लोग डिजिटली इतने समझदार हैं, जिनसी से इतनी सियाणी है, वो सब देख लेती है, पुरानी भी नहीं। तो वो चीज़ें रिजॉल्व होने लगी। अदरवाइज तो क्या है, एक बंदा जहाँ के बोल रहा दूसरे की बात भी नहीं रखी जाती। एक इंटरव्यू में आते हैं बादशाह, और उस इंटरव्यू में उनसे कहा जाता है कि सैटरडे गाने के बाद, जैसे मतलब आपका ही स्टेटमेंट बताया जाता है उसमें कि सैटरडे गाने के बाद आपको जो है कि घोस्ट कर दिया गया था, और उसके बाद जो है शिकायत आपकी रही थी उनसे, और फिर उस पर बादशाह ने जवाब दिया था हम मिलकर सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, और आपकी तारीफ भी की थी, बड़े अच्छे हैं उस इंटरव्यू में। तो आप उस पर उन्होंने कहा था कि हम रीच आउट करेंगे, तो क्या कहाँ किया? वही तो पूछ रहा हूँ, मैंने ही किया, उसने कहाँ किया? ये ना क्या होता है, आपको एक बताते हैं कि इमेज बनाने की ना एक आजकल ना एक तरीका है जी। आप ऑनलाइन हो, इतने लोग देख रहे हो, आप जैसे रिएक्ट करोगे वैसे हो जाएगा जी। क्वेश्चन। जितने आप क्वेश्चन में से पूछो, सारे क्वेश्चन उनके हैं कि भाई क्यों डाला, दूसरे गाने बाद में क्यों आया, आपने रीच आउट बोला, किया इन दीप बख्शी को? नहीं किया मेरे भाई, कभी नहीं किया, पहले भी नहीं किया मेरे भाई। ओपन हूँ मैं तो, मेरा तो इतना कोई प्रोटोकॉल सिस्टम भी नहीं है। एक ही बंदा तब से मेरे साथ काम करे, इसने बादशाह से मिलवाया ना, फ़ोन है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया मैंने, कोई नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि आप मेरे घर से फ्रिज के ऊपर से 500 रुपये चुरा के भाग जाओगे ना, उसके बाद अगले दिन आप घर आने की जरूरत नहीं करोगे। आप वैसे ही ये इसमें देख तो नहीं लिया था, इसको तो पता है, कैसे नजरें मिलाओगे? बड़े इमेज के आगे बंदा बोल देता भैया जी हम तो भागते हैं, हम तो ये हैं। जब चोरी की ही बात हो रही तो 11 लाख वाला मैटर क्या है? 11 लाख का मैटर ये था कि जब हमारा पहला गाना हुआ, उसकी पेमेंटें सारी गई जी। वो तो शायद 11 लाख, आप सोच भी नहीं होगा कितने लाख रुपए गए थे। 11 लाख की तो मेरे ख्याल से सिर्फ वीडियो के पैसे दे दिए थे मैंने। मेरा बंदा नहीं था, वो बोल आए थे, बट आई रिस्पेक्ट गिफ्टी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट आंखें बंद करके मिक्स मास्टर के पैसे मांगे। मुझे बाद में पता लगा मिक्स मास्टर मेरा दिल्ली शहर में घूम रहा है। कभी एक JSL करके सिंगर, उनका भी वहाँ पे भी गया था, मिक्स मास्टर ने हुआ नहीं था। और कभी क्या उन्होंने बाहर जा रहा है, मेरे को तो ये बोला गया था US जाएगा, मिक्स मास्टर हो गया, उसके अलग पैसे हैं, इसके अलग पैसे हैं। इनफैक्ट जब सारी चीज़ें भी होगी, गाना आगे हिट हो गया, मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया। उसके बाद आते नए गानों की बताते बम, तब उनको एडवांस दिया गया था, जिसके अंदर वो मेरे सारे ये जितने गाने वो क्लेम करते हो, सारे गाने उसी में थे जो मेरे लिखे थे, आधे उनके थे। गोस्ट हो गया। दूसरी चीज़ आप खुद बताओ, एक बंदा जो चीज़ ना करी हो, क्या वो माफ़ी मांगता है? और अगर मैंने इतनी उनकी चीज़ें चोरी कर ली तो वो क्या कहेंगे, मैं रीच आउट करूंगा ना, I'm सॉरी, वो लड़का बहुत अच्छा है, मेरी चीज़ें चोरी हुई है, मैं उसको अच्छा कैसे बोल दूंगा भाई? कौन सा चोर अच्छा हुआ आज तक? कौन सा चोर दिल का साफ होता है? मेरे को एक क्वेश्चन बता दो। वो तो आगे एक बंदे ने बता दिया कि दीप बख्शी ने आप पे डिस किया, कहते अच्छा तो वो गाने जो चोरी के बोले थे ना वो उन्होंने किए। अरे आप उस टाइम पे कुछ भी बोलते, मेरे ख्याल से इराक की लड़ाई नहीं जो हुई वो भी मैंने फोड़े होंगे बम, वो उस टाइम वो भी बोल देता भाई जो उनके मन में आया। इंटरव्यू में उनसे ये भी पूछा गया था कि जब रीच आउट करने की बात आप लोग कहते हैं तो पब्लिकली चीज़ों को क्यों लेकर आते हैं, इसको उन्होंने एंटरटेनमेंट का नाम दिया था। तो एंटरटेनमेंट आप इसको किस तरीके से देखते हैं, उनके इस एंटरटेनमेंट शब्द को? नहीं वो तो मुझे एक बड़ी सही चीज़ लगी, आपने सही चीज़ उठाई। उन्होंने एक बड़े आराम से नेशनल टेलीविजन में बोल दिया तेरा कम बैक नहीं। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा किसके लिए, उन्होंने कहा हनी के लिए। वो कहते आया ना मज़ा, ये एंटरटेनमेंट आया ना। अपनी बारी में मिर्ची क्यों लगी? चोरी बोल दिया, लीगल केस डाल दिया। क्या हनी ने कभी कोई लीगल एक्शन लिया? उसने कहा मैं अपनी तो बीफ है, तेरी अपनी भी कर, लेवल पे हो ना। आज तुम एक कंपनी का, तुम्हारे पावर है एक बंदे की, तुमने इतने बुरे हालात कर दिए और तुम्हें एंटरटेनमेंट लग रही है। अपनी बारी में इतना बड़ी शक्ल थी वो रैप सुनने के बाद कि ये क्या गा गया, और एकदम चोर बोल दिया। पहले इंसान में अच्छा था, तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट है, दूसरे के लिए कुछ भाई वो गैर कानूनी चीज़ है।
तुम करो तो एंटरटेनमेंट, हम करें गैर कानूनी। तो आई थिंक लॉज वगैरह सब सेम है। उस चक्कर में हम कभी पढ़े नहीं मेरे भाई। काम से मैंने तो हमेशा यही बोला है, बख्श दे मेरे को, आप अपना काम करो, मैं अपना। पता है लोगों के ना माइंड खराब है, उनको लगता है 24 घंटे का दिन नहीं होता, सिर्फ 2.5 मिनट का दिन होता, तो उसमें बस मेरा ही गाना बजे और मैं ही हिट हूँ। अरे 24 घंटे हैं, तेरा गाना बज रहा है, उसके बाद मेरा अच्छा लगेगा, मेरा भी सुन लेगा मेरा भाई। भाई घर से 2-2 घंटे के ट्रैवल करते हैं सारे आजकल, किस चीज़ के ये पागलपन है, मुझे समझ नहीं आया। तो मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था, उसमें एक और लाइन रह गई थी कि पब्लिकली वो विवाद करने को और एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने को एंटरटेनमेंट का नाम देते हैं, लेकिन उस एंटरटेनमेंट का कहने का क्या मतलब है कि क्या लाइमलाइट में बने रहने के लिए पब्लिकली विवाद किया जाता है? दादा मेरे हिसाब से वो उनको लगता होगा ये एंटरटेनमेंट है, मैं एंटरटेन नहीं हो रहा चीज़ से। मैं अपनी नई एल्बम पे काम कर रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ एक ही बकवासबाजी सुन सुन के, एक ही के आंसर दे दे के। मेरी एल्बम आ रही है अगले महीने, मैं उसकी काम कर रहा हूँ, मैं उससे ही पहले तैयारी कर रहा था, मेरे इंटरव्यू से भी पहले हुई थे, मैं वही तैयारी कर रहा हूँ। उनको ये एंटरटेनमेंट लगता है तो आई थिंक बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि ये जो आपस में चीज़ें होती हैं इसमें सिर्फ हम इफेक्ट नहीं हो रहे। आज एक नेशनल टेलीविजन में चोर बोला जा रहा है, मेरे माँ बाप देख रहे हैं, दिन रात माँ पाठ करती, क्या किस चक्करों में पड़ गया है। आजकल वैसी इतनी चीज़ें हो रही हैं, उनको तो लगता है कि तेरे को तो कुछ ना कर दे, कोई ये ना कर। माँ बाप है ना, डरते हैं। बिल्कुल। तू इतनी चीज़ें ब्लंट आके बोल रहा है, किसी का कुछ नहीं पता कौन किस लेवल पे है, तेरे पे केसेस डाल दें, तेरे को मरवा, मतलब माँ बाप है ना। तो मैं तो इसको एंटरटेनमेंट मानता ही नहीं। मेरे तो आजकल मेरे घर का माहौल ऐसा हो रखा है कि जैसी मैं गाड़ी से निकलता हूँ, मैं इंटरव्यू पे जा रहा हूँ, वो घबराहट पार्ट शुरू, परमानेंट पार्ट शुरू। उनके लिए एंटरटेनमेंट होगा, मेरे लिए ये शिट है।